बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या फ़र्क है इस पे बात करेंगे। मज़ीद ये कि कौन सा टेस्ट किन हालात में लेना चाहिए इस पे भी बात की जाएगी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिस पे किसी की ज़ाती पसंद या नापसंद, नुक्ता नज़र या मूड असरअंदाज ना हो। इस टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि इससे हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, उर्दू या हिस्ट्री टाइप सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी इवैल्यूएशन भी मैथमेटिकल लाइंस पे कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी इवैल्यूएशन पे ज़ाती राय असरअंदाज नहीं होती, और अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। तो यही मामला हो जाता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का जब हम उनके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट तैयार करते हैं। अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है कि हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, उर्दू या हिस्ट्री है, इनकी इवैल्यूएशन बिल्कुल मुनसिफाना और स्टैंडर्डाइज तरीके से कर सकें। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की कुछ खूबियाँ बयान करेंगे। मौजूदा वक्त में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इसको बनाना महारत का काम और मेहनत तलब काम है। अगर आप एक ऐसे टीचर को कहेंगे जिसके पास लिंग्विस्टिक प्रोफिशेंसी नहीं है, रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस नहीं है, और उसको इसकी प्रोज एंड कॉन्स का पता नहीं है कि जाएं और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बना के लाएं, तो वो कभी भी बना के नहीं ला सकेगा। और अगर वो बना के ले भी आता है तो वो मतलूबा नताइज नहीं दे सकेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को बनाना काफ़ी टाइम टेकिंग है। ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली भी है और कंडक्ट करने में नहायत आसान है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव इसलिए है कि इसको कंप्यूटर पे कंडक्ट किया जा सकता है और इसके लिए किसी किस्म की स्टेशनरी आइटम्स की ज़रूरत उस तरह से नहीं होती, नतीजा भी फ़ौरन मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की एक खूबी ये है कि ये वाइड सैम्पल ऑफ करिकुलम को टेस्ट करने के लिए बहुत मौजू है। इसका मतलब ये है कि अगर एक टीचर ने एक चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस बनाने हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स जो हैं वो छोटे होते हैं। वो एक चैप्टर में से 50 बन सकते हैं, 60 भी बन सकते हैं। लेकिन अगर उसने सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बनाना है तो वो एक चैप्टर में से 2 या 3 ही सवाल बना पाता है। इसलिए कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वाइड सैम्पल ऑफ करिकुलम को टेस्ट करने के लिए बहुत मौजू है। इसमें स्टूडेंट की लिंग्विस्टिक या राइटिंग एक्सपर्टीज़ का कोई अमल दखल नहीं होता, यानी कि जो पूछा जाएगा सिर्फ वही बताएगा, बाकी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। अब हम इस पे कुछ तनकीद करेंगे कि ये नोइंग की बजाय गैसिंग को प्रमोट करता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तख्लीकी सलाहियतें बच्चों की उजागर नहीं करता, बच्चों के मेंटल मैप्स नहीं बनते जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इनफैक्ट कोई भी टेस्ट जो होता है वो पार्ट ऑफ लर्निंग होता है, लेकिन इसमें मेंटल मैप्स नहीं बनते, तख्लीकी सलाहियतें उजागर नहीं होती। इसको बनाना बहुत मुश्किल काम है और एक्सपर्टी का काम है। हर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट डिज़ाइन नहीं कर सकता। इसमें मटेरियल मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मटेरियल, आपके लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन का मसला, इस जैसी हज़ारों चीज़ें काउंट नहीं होती। ये तालब इल्म की रीडिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है और टीचर की राइटिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट निस्बतन लंबे सवाल होते हैं, तादाद में कम होते हैं, बनाने में आसान होता है, कंडक्ट करने में मुश्किल होता है और चेक करने में उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका रिज़ल्ट भी देर से बनता है। इसमें ज़ाती राय का असर अंदाज होना सबसे बुरी बात समझी जाती है, यानी एग्ज़ामिनर की पसंद या नापसंद नतीजे पे असरअंदाज होती है। ये स्टैंडर्डाइज्ड और मुकम्मल तौर पे मुनसिफाना नहीं है। मिसाल के तौर पे सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट अगर आप 1000 बच्चे का कंडक्ट करते हैं और उसे 20 टीचर इवेलुएट करने बैठते हैं, मार्किंग करने बैठते हैं, तो वो बिल्कुल कंटेंट भले एक जैसा भी होगा, सारे एक जैसे नंबर्स कभी भी नहीं देंगे। अब मैं बताऊंगा कि किस सूरत हाल में कौन सा टेस्ट लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर
बच्चों की रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और कैटेगराइजेशन चेक करना चाहते हैं, मेमोरी चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स पूछे जा सकते हैं और मैचिंग आइटम्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर आप बच्चों की क्रिटिक या अप्रेजल स्किल्स को देखना चाहते हैं तो आप एक्सटेंडेड टाइप क्वेश्चंस आपको लेने होंगे, जैसे कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस। अगर आप बच्चों की परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल टेस्ट, जैसे कि प्रैक्टिकल लैब में होते हैं, वो लेना मौजू होगा। उसके अलावा शॉर्ट आंसर्स को आप इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने किसी चीज़ की एग्जांपल्स लेनी हो या किसी चीज़ की डेफिनेशंस वगैरह चेक करनी हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।